हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम फिजिक्स का एक और चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज मॉडर्न फिजिक्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये पीपीटी जितने भी मैंने अब तक पीपीटी करवाई है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप उसमें ज्वाइन हो जाओ और सारी पीपीटी देख सकते हो डाउनलोड करके, और बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको आपको एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है इस टाइम पे एग्ज़ाम की। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तभी जाके गवर्नमेंट सीट मिलेगी। मैं बता दूँ, गवर्नमेंट केवल 1400 अप्रॉक्स केवल सीट है। ठीक है, कम्प्लीटली पूरा 1400 सीट नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी हम आपके साथ रहने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले जैसे कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद यानी काउंसलिंग में कम्प्लीटली हेल्प करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद जैसे ही नर्सिंग में एडमिशन ले लोगे, पूरा नर्सिंग कंप्लीट होने तक गाइड करते रहेंगे हम, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमने नर्सिंग रिलेटेड ऑलरेडी डाल रहे हैं और डाल चुके हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1 क्वेश्चन पे। सबसे पहला है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज़ को सपोर्ट करता है? ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट को, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको पता होगा कि जो जितना भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो केवल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, कौन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें क्या होता है, EH इक्वल टू HV होता है। ठीक है, आई थिंक E इक्वल टू HV होता है। E एनर्जी होता है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट है, और V फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, V आपका फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, यानी कि V पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इन लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्या कर दें कि लाइट की जो है इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे तो नंबर ऑफ फोटोन क्या है, बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे जितना ज़्यादा उस पर मतलब कोई चीज़ स्टिमुलेट करेगा, वैसे वैसे वहाँ से फोटोन मैक्सिमम निकलते जाएंगे, क्योंकि इस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, तब क्या होगा फ्रीक्वेंसी पे? ठीक है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन, या प्रोड्यूस एक्सरे, या आयोनाइजिंग एटम। तो आपका हो जाएगा इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पूछ रहा है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का मतलब समझते हो, मेटल को थोड़ी भी एनर्जी मिलती है तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सी है? तो यहाँ पे क्या है, के मैक्स। ठीक है, के मैक्स इज इक्वल टू HV माइनस 5 हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसको डायरेक्टली याद रखना, कई बार इस पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इज डबल हो देन क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो मोर देन डबल हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी वो उसका दुगना होता जाएगा हमेशा। के मैक्स इज इक्वल टू V होता है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डी ब्रोगली वेवलेंथ
किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है मोमेंटम के। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, एम आपका मोमेंटम हो जाएगा, वी आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/m भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 का क्या हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका लैम्डा जो है वेवलेंथ होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लैम्डा की बात करें, लैम्डा आपका वेवलेंथ होगा यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन और फोटॉन हैव अ सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच हैज हायर काइनेटिक एनर्जी। इसमें हायर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी, मतलब भाग सबसे तेज कौन भागेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या बोथ सेम, तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे तेज भागेगा। ये आपका ऑप्शन जो है दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, मतलब जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे वेरीफाइड है, ठीक है। हर्ट्ज से, डिवीजन, डाइवर्जन एंड जर्मर से, या प्लैंक कांस्टेंट से, या आइंस्टीन से। तो आपका है डाइवर्जन एंड जर्मर, जो कि दोनों साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, वेरीफाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिनोमिना डिमॉन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट, कौन सा फिनोमिना डिमॉन्स्ट्रेट करता है वेव नेचर ऑफ लाइट को। तो आपका क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफ्रैक्शन, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या कॉम्पैक्ट इफेक्ट। आपका है डिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द डुअल नेचर ऑफ द मैटर इज सिग्निफिकेंट, डबल नेचर ऑफ मैटर इज सिग्निफिकेंट है। द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हमेशा जो है किस पे डिपेंड करेगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो आपका 12 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच वी, ई आपकी एनर्जी हो जाएगी, और एच आपका जो है प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, वी आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी पे, तो E इज इक्वल टू एच वी हो जाएगा। आपका क्या ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था पीछे, क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी था। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ था, एच प्लैंक कांस्टेंट था, एम मोमेंटम था, वी फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन पूछ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच वी इज इक्वल टू सी, एच वी अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ए करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, या एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। तो आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। द एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, आपने एक्सरे का कई बार करवाया होगा, मे बी आपने अपना करवाया है, किसी और का करवाया हो, तो किस कैसे निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डी एसिलेशन ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहुत तेज डी एसिलेशन होता है, तब एक जाके जो है एक्सरे बाहर आता है, ठीक है। वो पूरी बॉडी को आर पार हो जाता है, ठीक है। बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, या वर्क फंक्शन पे, या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज़ पे हम मेजर करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली याद रखना, हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन, वर्क फंक्शन हम किस
से मेजर करते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन, तो आपका वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या एम्पियर या ओम्स, हम जो वर्क फंक्शन वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ईवी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs एंड फ्रीक्वेंसी V, ठीक है। तो आपका है क्या, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव, दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। दोनों ऑप्शन, एक में यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन का, फोटोन हैज मास, चार्ज, एनर्जी एंड मोमेंटम, रेस्ट मास। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम होता है, बिना मोमेंटम के वो भागेगा ही नहीं एक जगह दूसरी जगह, एनर्जी होगी मोमेंटम होगा ही, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज इफ इट्स मास डिक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, या चार्ज इंक्रीजेज, या एनर्जी इंक्रीज। तो क्या है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव नेचर ऑफ द मैटर इज नेग्लिजिबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बिकॉज देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल, दे हैव हाई चार्ज, दे हैव हाई मास, दे इमिट्स लाइट्स। क्या है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ क्वांटम फिनोमिना, इसमें से कौन सा क्वांटम फिनोमिना नहीं है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या लाइन एक्सपेक्ट्रा। तो आपका क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्वांटम फिनोमिना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन इज एग्जिबिटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिफ्रैक्शन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इंटरफेरेंस, या रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, या ऑल ऑफ एबव। तो आपका क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा जो है एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर का होता है। तो इसमें डाइवेजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इंटरफेरेंस, कंपाउंड इफेक्ट, या पोलराइजेशन, या आपका डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या है, कंपाउंड इफेक्ट था, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन ओनली, ऑल मैटर पार्टिकल्स, या प्रोटॉन ओनली, या चार्ज पार्टिकल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल मैटर पार्टिकल्स पे, ठीक है, अप्लाई होता है ऑल मैटर पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 28 क्वेश्चन थे, ठीक है, डबल नेचर ऑफ लाइट से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द करेंगे। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।